किस बात की? देखिए, प्रिय के बारे में हमने पढ़ लिया था, बुध शुक्र के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन कुछ बातें इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। सूर्य की दूरी के आधार पे सबसे पहला ग्रह कौन सा है बेटा? बुध है। फिर आप क्रम लगा लो दूरी के आधार पे। आकार के आधार पे सबसे पहला बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। अरुण, अरुण शनि, अरुण वरुण, फिर आपकी पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। इन चारों ग्रहों को क्या बोलते हैं बेटा? ये जो चार ग्रह हैं पहले वाले, इनको क्या बोलते आंतरिक हैं? ग्रह। पार्थिव आंतरिक ग्रह। पार्थिव या आंतरिक ग्रह, इनको क्या बोलते हैं? इन चारों ग्रहों को, जोविन ग्रह। हाँ, जोवियन ग्रह या बाहरी ग्रह। ये कैसी अवस्था में होते हैं? कौन सी अवस्था में होते हैं बेटा? ये गैसीय अवस्था में। और ये कौन सी अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बुध। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है बेटा? उपग्रह नहीं है। हमने पढ़ ली चीज कल, बुध के बारे में एक बार रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा बुध के हम बात करें तो बुध की दूरी सूर्य से कितनी है? सूर्य से बुध की दूरी है 5.8 करोड़ किलोमीटर। याद करना है चीज, ये और लिख लेना, कल दूरियां नहीं लिखाई थी, एक बिंदु रह गया था। 5.8 करोड़, 5.8 करोड़ किलोमीटर, ये चीज लिख लेना। बुध से सूर्य की दूरी है 5.8 करोड़ किलोमीटर। और झुकाव की बात करें, झुकाव आपका 7 डिग्री है। इसका कितना है? अपने अक्ष का झुकाव कितना है? 7 डिग्री। सबसे गर्म, ये और ध्यान रखना बेटा इसकी विशेषता में, सबसे गर्म है। रातें के कैसी होगी यहाँ पे भाई? रातें कैसी होगी? ठंडी। बर्फीली। हाँ, और दिन कैसे होंगे? गरम। बहुत ही गर्म। गर्म। तो एवरेज हम इसके तापमान की बात करें तो एवरेज का तापमान है 600 डिग्री। ठीक है, और रातों के तापमान की बात करें तो रात का तापमान लगभग इसका है रात का -173 डिग्री के लगभग। और दिन के तापमान की बात करें तो 472 डिग्री। मतलब दिन का तापमान कितना है? 400 ये 173 है, ये 427 डिग्री। कितना है? 427 डिग्री। दिन का तापमान 427 डिग्री। और हमारे पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान बताइए बेटा, कहीं पढ़ा हो तो। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री है बेटा। कितना है? 15 डिग्री। तो वो हमारे पृथ्वी का औसत तापमान कितना? 15 डिग्री एवरेज। और यहाँ का 427, तो कितना गर्म हो गया? सॉरी, एवरेज 600 है, ये दिन का 427 है, और रात्रि का -173 है, तो कितना ज्यादा हो गया। ठीक है, इसी तापमान में कोई रह सकता है क्या? अरे तापमान में रह सकता है कि इस तापमान में? नहीं असंभव सर। है हमारे पृथ्वी का। अब हम देखो गर्मियों में हमारे यहाँ टेम्परेचर, राजस्थान की बात करूं जहां पे हम रह रहे हैं, इस क्षेत्र में टेम्परेचर 40 to 45 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और हमें वो टेम्परेचर कितना ज्यादा लगता है। ठीक है ना? वैसे कितना है? 15। और यहाँ पे कितना है? 427। कितना है? 427। यहाँ हमने बात कर ली थी कल, मैंने बोला था कि जो घूर्णन परिक्रमण है उसमें ये अपने 59 दिन में, तो ये ग्रह सॉरी 88 दिन में तो यह परिक्रमा कर लेते हैं। देखो ये दो चीज होती है, एक तो बेटा कल बताया था रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या होगा? रोटेशन, जगह चेंज करना। रोटेशन। देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, शब्द आगे भी काम आएंगे। घूर्णन, इसको क्या बोलते हैं?
रोटेशन, इसको क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। परिभ्रमण, ध्यान देना चीज। रोटेशन समझ गए, एक जगह घूमना, घूर्णन भी है, परिभ्रमण, और एक होता है बेटा परिक्रमण। परिक्रमण में तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, इसको क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन। इसमें जो रोटेशन है, इसमें परिभ्रमण का मतलब है जैसे मान लो भ्रम होना, भ्रम भ्रम। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आप जाते जाते एक मेन गली पे निकले, उन मेन गली के आगे 4 रास्ते साहब। अब आपको पता नहीं है किस रास्ते में जाओ, तो आप चौराहे में जाके घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। चौराहे में जाके क्या करोगे? घूमते रहेंगे, कौन से में जाऊं, कौन से में। क्यों? क्योंकि आपको क्या हो गया? भ्रम हो गया, भ्रम। तो उससे शब्द बना है परिभ्रमण, यानी एक ही स्थान पे अपने अक्ष पे ही चक्कर लगाना, वो क्या होता है? परिभ्रमण। क्या होता है? परिभ्रमण। इसको रोटेशन बोलते हैं, इसको घूर्णन बोलते हैं, ठीक है। और परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, ठीक है। अब 88 दिन में तो ये करता है भाई परिक्रमण, और 59 डेज में, 59 डेज में ये करता है घूर्णन। 59 डेज में ये करता है घूर्णन। तो इसकी हम बात करें तो सबसे ज्यादा गति किसकी है? बुध की। वैसे तो हम ध्यान दें तो छोटे छोटे ग्रह हैं, एक छोटा पिंड और एक बड़ा पिंड, दो को घुमाओ, सबसे ज्यादा कौन सा घूमेगा? छोटा घूमेगा, जो ठोस है। गैसीय को घुमाओगे तो नहीं घूमेगा, ठीक है। तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो इनकी क्या है? चारों की गति घूर्णन की, परिक्रमण की सर्वाधिक है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर सभी ग्रहों का इसी प्रकार समझ लेंगे। ये तो परिक्रमण है और ये क्या है? घूर्णन, रोटेशन है। समझ में आया? तो झुकाव कितना है? 7 डिग्री। दूरी कितनी है सूर्य से? 5.8 करोड़ किलोमीटर। ग्रह नहीं इसका। तापमान इसका सर्वाधिक है, सबसे गर्म है। रातें तो क्या है बेटा? बर्फीली है, और दिन क्या है? बहुत ही गर्म है। ये स्थिति आपकी बुध की है। परिक्रमा कैसे करता है? ये परिक्रमा करता है आपके सभी ग्रहों की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। हमने कल भी की थी, लेकिन मैं एक बार इसको भी रिपीट कर देता हूँ। शुक्र आकार के आधार पे देखें तो 4 और 6वां ग्रह है, और ये है 8वां ग्रह है, ठीक है। इससे पहले हम बात करें तो प्लेटो इससे भी छोटा था। प्लेटो ग्रह इससे भी छोटा था, लेकिन प्लेटो ग्रह को ग्रह गणना से निकाल दिया, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? बुध हो गया। अब हम बात करें सूर्य से दूरी के आधार पे, तो इसकी जो दूरी है वो है 10.7 करोड़ किलोमीटर। 10.7 करोड़ किलोमीटर, 10.7 करोड़ किलोमीटर। झुकाव कितना बताया था बेटा कल हमने? झुकाव कितना बताया था इसका? 3.5 डिग्री। 3 डिग्री। कितना? 3.5 डिग्री, ठीक है। और परिक्रमण इसका बताया था 257 बताया 257 दिन। 257 दिन नहीं, 225 दिन बताया होगा बेटा। सर 257 बताया था। 257 घूर्णन। 257 दिन तो है घूर्णन। 257 दिन तो क्या बताया था बेटा? घूर्णन। सही लिखना ना, उसको सही करना। और 225 दिन बताया था आपको परिक्रमण। यहाँ परिक्रमण चल रहा है। 225 दिन में ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर लेता है, और 257 दिन में यह अपने अक्ष पे क्या करता है? परिक्रमा करता है। कितने? 225 दिन में परिक्रमा, और 257 दिन में यह घूर्णन करता है। अब हम व्यास की बात कर लें, 4 ग्रहों के व्यास को भी। चारों ग्रहों के व्यास, आप बड़े ग्रहों के व्यास को हमें इंपोर्टेंट नहीं रखना, इनको रखना है। बुध का व्यास है 4880 किलोमीटर। व्यास जानते हो ना? बुध का व्यास कितना है? 4880 किलोमीटर।
और आपके शुक्र के व्यास की बात करूं तो शुक्र बताओ पृथ्वी की बहन खाग्नि, पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह। तो पृथ्वी का व्यास है उतना ही इसका है, लगभग 12,103.6 किलोमीटर। कितने? 12,103.6 किलोमीटर। अब इसकी और विशेषता देखो, ये भी सबसे गर्म है, सबसे गर्म है। CO2 की मात्रा सर्वाधिक होती है बेटा इसमें, 90 से 95, 90 से 95। इसके अलावा यह है चमकीला ग्रह है, बोर का तारा, सुना था ना हमने कल, बोर का तारा, सांझ का तारा। क्या दरबार साहब नहीं आ रही, बीच बीच में कौन कैमरा ऑन कर? क्या दरबार साहब नहीं आ रही, कोई कैमरा ऑन कर रहा है सर बार बार। बेटा ये बीच बीच में अपना जो है पढ़ने में ध्यान लगाओ, टाइम अपने पास इतना ही मिलता है। अब मैं बार बार आपको बोलूंगा, इससे अच्छा थोड़ा लगेगा। रजिस्टर करे दीपक कुमार, ये ज्योति कौन है? बेटा आप क्वेश्चन करना है क्वेश्चन कीजिए, लेकिन दीपक कुमार, भैया दीपक कुमार के नाम से बेटा कोई प्रश्न करना है क्या? ये अपना ऑडियो ऑफ कीजिए। देखिए, सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म है। इसमें भी रातें बर्फीली होती है और दिन क्या होते हैं? गर्म होते हैं। और जो सूर्य के परिक्रमा करने में आपके 225 दिन का समय लगाता है और अपने अक्ष पे 257 दिन का समय लगाता है। कौन? शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह भाई? शुक्र ग्रह। ठीक है, ये दीपक कुमार आज जुड़ा है क्या बेटा? अरे आज जुड़ा है क्या दीपक कुमार? आवाज नहीं आ रही क्या? ये लड़का जो आ रही है सर, दीपक, आ रही है। इस दीपक तक आवाज नहीं जा रही क्या? ऐसे तो ऑडियो ऑन कर रखा था, बोल नहीं रहा। एक और विशेषता आपको कल बताई थी मैंने कि दो ग्रह हैं बेटा, एक तो शुक्र है और एक अरुण है। ये दोनों विपरीत घूर्णन करते हैं, विपरीत यानी पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम घूर्णन करते हैं शुक्र और अरुण। अब हम बात करते हैं हमारे ग्रह पृथ्वी की। तो शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है बेटा, इसका भी उपग्रह नहीं है। हमारे पृथ्वी को हमने नाम दिया है नीला ग्रह, क्योंकि जल है ना, जल के कारण इसका नाम क्या दिया? नीला ग्रह। एकमात्र ग्रह है जहां पे क्या है बेटा? जीवन संभव है, जीवन है। एकमात्र ग्रह है जिसपे क्या है? जीवन है। उपग्रह है इसका क्या? चंद्रमा। दूरी है बताया था कल, 14,95,98,000 किलोमीटर। ठीक है, झुकाव आपको पता है इसका 23.5 डिग्री है। 24 घंटे में, 24 घंटे में यह घूर्णन करती है। 24 घंटे में क्या करती है? घूर्णन, परिक्रमण करती है 365 सही 1/4 दिन में। व्यास की बात करें तो आपका भूमध्य रेखीय व्यास 12,756, 12,756 और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। ओके, ये ध्रुवीय है। ध्रुवीय का मतलब यू है बेटा, ये वाला व्यास है, ये वाला, ये तो 12,714 है, ये वाला है 12,756 है। ठीक है, और पृथ्वी से जुड़ी जानकारियों में देखें तो पृथ्वी जो है इसका पूरा पढ़ेंगे। क्या भैया केशव सिंह क्या बोल रहे हैं?
दीपक मूट नहीं करेगा। दीपक के क्या है कि जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तब तो उसको बोलना ही नहीं आ रहा था, अब क्वेश्चन बंद कर दिया तो ये ऑन कर लिया। अरे वीडियो बंद करें। देखो वीडियो तो चाहे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो से प्रॉब्लम आती है बेटा। मंगल ग्रह की बात करें, यहां तक तो लगभग हमने पढ़ लिया था। पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी के परिक्रमण, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास, ध्रुवीय व्यास, दूरी कितनी है ये पढ़ ली थी। उपग्रह कौन सा है भाई? चंद्रमा है। एकमात्र जीवंत ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। ठीक है। औसत तापमान मैंने बता दिया कितना है, 15 डिग्री है। इसके बाद हम बात करते हैं मंगल की। मंगल की जो दूरी है वो है 22.7 करोड़, 22.7 करोड़ किलोमीटर। मंगल की दूरी है 22.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। और मंगल की व्यास की बात करें तो मंगल का व्यास है वो दोनों से छोटा है, कम है। और इसका जो व्यास है, व्यास कहाँ लिख रखा है हमने नीचे, 6761 किलोमीटर है। कितना है? मंगल का व्यास है 6761 किलोमीटर। ठीक है। मंगल के भी 2 चंद्रमा है, कहने का मतलब 2 उपग्रह है। एक का नाम तो है बेटा फोबोस और एक का नाम है डिमोस। एक का नाम तो है फोबोस, एक का नाम है डिमोस। इसके अलावा मंगल है, उसको हम बेटा ग्रह की संख्या देते हैं लाल ग्रह। लाल ग्रह, लाल ग्रह क्यों देते हैं? क्योंकि परीक्षणों के अनुसार बताया यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। कौन से वाले को बोलते हैं? मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं भाई? लाल ग्रह कहते हैं। कई प्रक्षेपण हो गए मंगल ग्रह को, अभी मंगलयान गया मार्स वाला। ठीक है। पहले 2013 में गया था, अभी 2021 में सफलतम परीक्षण उसने किया। तो मंगल के लिए तो काफी परीक्षण हो चुके हैं। इसके उपग्रह के नाम क्या है बेटा? फोबोस और डिमोस है। झुकाव की बात करें तो मंगल का झुकाव 2 डिग्री है, 2 डिग्री। अब घूर्णन परिक्रमण की बात करें तो मंगल क्या है? घूमता है 24 घंटे और 6 मिनट में, सॉरी 24 घंटे और 6 मिनट में। ये तो करता है बेटा, सॉरी ये मैं उल्टा लिख रहा हूँ, घूर्णन नीचे लिखा हुआ है, 24 घंटे 6 मिनट में ये तो करता है घूर्णन। परिक्रमण की बात करें तो 687 दिन में करता है, 687 दिन में। पृथ्वी का एक दिन गिन लो आप तो, 687 दिन में क्या करता है? ये परिक्रमण करता है। कौन? कौन? मंगल। कौन करता है? अरे मंगल ग्रह। जवाब नहीं आता। ठीक है। अब मंगल की सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मंगल की सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो सौर मंडल की सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ध्यान देना कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ये आपके कंपटीशन बेस का क्वेश्चन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलियस, ओलियस, ओलियस मेसी, ये जो ज्वालामुखी है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है बेटा? मंगल पर है। कौन सा? जवाब देना। नाम? ओलियस, ओलियस मेसी। हाँ, ये तो आपके सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल पे। दूसरा तथ्य मंगल से, ठीक है, अपने सौर मंडल में बात करें तो सबसे ऊंचा पर्वत नाम है निक्स ओलंपियस, ओलंपियस या निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपियस बोल दो या निक्स ओलंपिया बोल दो। ये जो ओलंपिया, ये जो आपका पर्वत है, ये आपके जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट की ऊंचाई तो पता है सबको? एवरेस्ट की ऊंचाई पता है? 8,848 मीटर। इस एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है साहब। इस एवरेस्ट से, एवरेस्ट से कितना गुना? 3 गुना ऊंचा है। कौन सा? निक्स ओलंपिया। कहाँ पर है? मंगल पर है। बताओ, जानकारी
सही है, समझ में आ गई ये चीजें। एक बार Yes, उतारते sir. रहो, फिर अगले वाले मतलब 4 ये भी आज ही कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल। अपने पास में 15 मिनट हैं, 15 मिनट है ना। अब देखो बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति का सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति को बोलते हैं बेटा मिनी सौर मंडल, मिनी सौर मंडल। देखो बृहस्पति को मिनी सौर मंडल इसलिए बोलते हैं, ध्यान से समझना, यहां से यहां तक तो जो ग्रह है ना उनके उपग्रह निश्चित ही है, लेकिन आगे वाले ग्रह हैं किताबों में अलग अलग दिए हुए, सब किताबों में भ्रांतियां है। आगे वाले ग्रहों के बारे में सामान्य बात जानेंगे। मिनी सौर मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सूर्य की बाती हाइड्रोजन हीलियम इसमें सर्वाधिक होती है और सूर्य की बाती ऊर्जा का ट्रांसफर करता है। मतलब ये ग्रह भी है और तारा भी है, दोनों है। सर्वाधिक ग्रह उपग्रह होने के कारण इसको हम बोलते हैं मिनी सौर मंडल। क्या बोलते हैं? मिनी सौर मंडल बोलते हैं। ठीक है, ये सूर्य का मतलब एक पिंड यानी ग्रह भी है और सूर्य की तरह ऊष्मा का ट्रांसफर भी करता है। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा उससे 2 गुना ऊष्मा क्या करता है? बाहर निष्कासित करता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? मिनी सौर मंडल कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। गैनीमीड उपग्रह है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड, जो किसका है भाई? बृहस्पति का है। बृहस्पति का भी सबसे बड़ा हो गया भाई, सौर मंडल का सबसे बड़ा है तो बृहस्पति का भी क्या है? सबसे बड़ा है। कौन सा? गैनीमीड। झुकाव की बात करूं मैं तो इसका झुकाव है 1 डिग्री। कितना है? 1 डिग्री। और दूरी की बात करें तो 77.3 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 77.3 करोड़ किलोमीटर क्या है इसकी दूरी है। किसकी? बृहस्पति की। किसकी भाई? बृहस्पति की। घूर्णन परिक्रमण की बात करें तो घूर्णन में यह 9 घंटे और 8 मिनट लगाता है, घूर्णन करता है। परिक्रमण की बात करें, परिक्रमण में ये 11.9 वर्ष लगाता है। हमारे पृथ्वी के अकॉर्डिंग गिना है ना 9 वर्ष परिक्रमण। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। कैसा है बेटा? गैसीय है। कैसा है? गैसीय है। और सूर्य सर में परिक्रमण कितने दिन में करता है? क्या परिक्रमा? सर ये परिक्रमण वाला ये बेटा परिक्रमा करता है 11.9 वर्ष में। 9 वर्ष में 11.9 वर्ष में परिक्रमण करता है। ठीक है, अब सबसे मेन बात, ये घूर्णन वाला ना, ये सॉरी मिनी सौर मंडल, तो इसका एक कारण है क्योंकि तारा इसलिए कि रेडियो एक्टिव प्रोसेस इसमें होता है। इसमें है रेडियो एक्टिव गुण है, हाइड्रोजन हीलियम इसमें सबसे ज्यादा मिलती है। किसमें? बृहस्पति में। ठीक है, अब हम बात करते हैं शनि की। शनि की जो सूर्य से दूरी है वो 141.9 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, 141.9 करोड़ किलोमीटर। शनि में के बारे में भ्रांति है इसके झुकाव को लेकर के। वैसे देखे तो सामान्यतः इसका झुकाव 2.5 डिग्री है। ठीक है, परिक्रमण ये करता है, शनि जो है वो 29 वर्ष में परिक्रमण करता है। 29 वर्ष में 29 वर्ष में क्या करता है? परिक्रमण करता है। और 10 घंटे और 3 मिनट में ये अघूर्णन कर लेता है। 10 घंटे और 3 मिनट में क्या करता है? घूर्णन करता है। सामान्य सी बात है, इसके चारों तरफ ये अरुण और वरुण, इनके चारों तरफ क्या होते हैं बेटा? वलय होते हैं। क्या होते हैं? वलय होते हैं। और वलय इसके कारण इसके चारों तरफ वलय है। ये वलय कैसे बेटा? बर्फीले है। बर्फीले गैस से मिली हुई है, इनके चारों तरफ भी है, गैस के वलय है, साथ ही साथ छोटे छोटे चट्टानों के वलय है। कहा गया कि इन तीनों ग्रह जो है, इन तीनों ग्रहों के क्षेत्र में एक चट्टानी पुंज आ रहा था। चट्टानी पुंज है वो इनसे टकराया
और टकराने के बाद इनके ग्रेविटी फोर्स के कारण वो चट्टानी पुंज है इनके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। इसके कारण शनि, अरुण और वरुण इन तीनों के वलय पाए जाते हैं। तो याद करना, चट्टानी पुंज टकराया उसकी वजह से। यहाँ तो इसके जो वलय है वो तो बर्फीले है और एकमात्र ग्रह है, शनि तक हम नंगी आंखों से देख सकते हैं सामान्य टेलीस्कोप के माध्यम से, ठीक है। अरुण वरुण को हम नहीं देख सकते। तो यहाँ इसके पास वलय है वो बर्फीले वलय है। किसके पास? शनि के पास जो वलय है वो कैसे बेटा? बर्फीले वलय है। कितने वलय है? लगभग 7 वलय है। कितने है भाई? लगभग 7 वलय है। समझ में आ गया? अब शनि के उपग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा उपग्रह तो है टाइटन और सबसे छोटा उपग्रह है फोबे। बड़ा टाइटन और छोटा है फोबे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? अरुण की। अरुण है वो अपने ये सूर्य है, सूर्य से अरुण की दूरी है 285.5 करोड़ 4 करोड़ किलोमीटर। अरुण की दूरी 285.4 करोड़ किलोमीटर है। इसके अलावा यह है जो अरुण है ये अपने अक्ष पे 0 डिग्री झुकाव के साथ है। 0, इसका कोई झुकाव नहीं है। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लेटा हुआ ग्रह। एक बात और है कि यह है, बताया आपको, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, घूर्णन परिक्रमण करता है। इसके बाद और एक सामने है कि इसके जो उपग्रह है ना, कुछ उपग्रह तो इसके रोटेशन के अकॉर्डिंग घूमते हैं, शनि के भी ऐसा ही है। कुछ उपग्रह तो इनके रोटेशन के अकॉर्डिंग घूमते हैं और कुछ उपग्रह इनके रोटेशन के विपरीत घूमते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, बृहस्पति और शनि की। चंद्रमा हमारे अनुसार घूमता है, ठीक है। अब अरुण में आपके इसको क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, ठीक है। लेटा हुआ ग्रह है जिसका मतलब दिन रात की अवधि क्या होगी? बराबर होगी, 0 डिग्री है, बिल्कुल ऐसे हमारी पृथ्वी 0 डिग्री हो ना, तो सभी अक्षांशों पे दिन और रात की अवधि बराबर होगी और तापमान भी क्या होगा? बराबर होगा। अब हम बात करें 10.8 घंटे में यह घूर्णन कर लेता है और 84 वर्षों में यह परिक्रमण करता है। 84 वर्षों में क्या करता है बेटा? यह परिक्रमण करता है। कितने वर्षों में? 84 वर्षों में। तापमान की बात करें तो इसका तापमान सबसे कम है। कितना? लगभग देखें तो -215 डिग्री तक तापमान है, ठीक है। 5 वलय है इसके। कितने वलय है? 5 वलय। 5 वलयों में देखो इसमें धूल मतलब कण है, चट्टानी कण भी है ना। तो 5 वलयों में नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। 4 वलय अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। एक है आपके, एक जो वलय है जो उसका नाम है इप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन। लास्ट में एक साइंस में आया होगा आपका, क्या है? इप्सिलॉन होगा बेटा, एप्सिलॉन नहीं है, इप्सिलॉन है। याद नहीं आ रहा? इप्सिलॉन ही है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। एक इप्सिलॉन बोल दो, एप्सिलॉन बोल दो, वही है ना। 5 वलय है किसके? अरुण के, ठीक है। कितने वलय हैं? 5 वलय हैं अरुण के। वरुण की बात करते हैं। वरुण सबसे अंतिम ग्रह है, अंतिम ग्रह है। वरुण सबसे अंतिम ग्रह है। प्लेटो भी था लेकिन अब क्या है? वरुण है। वरुण की बात करें तो वरुण अपने अक्ष पे 2 डिग्री झुका हुआ है। 2 डिग्री झुका हुआ है। क्या हुआ बेटा? अरुण का तापमान। अरुण का तापमान है 215 डिग्री माइनस, ठीक है। और यह जो अरुण है इसके उपग्रहों की बात करें तो कई किताबों में आपकी एनसीईआरटी में 53 बताए हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि सही गिनती नहीं है, ठीक है। अब वरुण की बात करें तो 447.2 किलोमीटर, 2 करोड़ किलोमीटर है दूरी सूर्य से। कितनी है? 447.2 करोड़ किलोमीटर है। घूर्णन परिक्रमण की बात करें तो 15.7 घंटे में तो घूर्णन करता है और 165 वर्ष में क्या करता है? परिक्रमण करता है। 15.7 घंटे में तो क्या करता है? घूर्णन करता है और 165 वर्ष में क्या करता है? ये परिक्रमण करता है। सामान्य सी बात है
यह है सबसे अंतिम ग्रह है। तापमान भी इसका कम है। तापमान क्या है? कम है। तो सौरमंडल के लगभग सभी बिंदु मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, आकार के आधार पे, द्रव्यमान के आधार पे, दूरी के आधार पे हमने इनका वर्गीकरण किया है। ठीक है, इसमें एक अरुण है, उसका जो उपग्रह है जो सबसे महत्वपूर्ण है ट्राइटेनिया, और वरुण है जिसका उपग्रह है आपका ट्रिटोन, वो सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह माना जाता है। उपग्रहों की संख्या मैंने इसलिए नहीं बताई कि सर आप क्या बता रहे हो और किताबें क्या बता रही है, इस कारण